आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिस टॉपिक का नाम है वैक्सीन के बारे में सवाल जवाब। जैसे कि अल्कोहलिक हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कैंसर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम, इतने सारे डिजीज वाले जितने सारे पेशेंट हैं, इनको कोविड वैक्सीन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होगा और लेने के बाद क्या करना होगा, ये सब इस वीडियो के लास्ट में बताई हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और अब वैक्सीन से रिलेटेड कन्फ्यूजनों को दूर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वैक्सीन शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाकर शरीर में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। जब रोगाणु शरीर पर हमला करता है तो शरीर का इम्यून सिस्टम से लड़ने के लिए एक विशेष कोशिकाओं को भेजता है। वैक्सीन से इम्यून सिस्टम में रोगाणु की मेमोरी बन जाती है, यानी इम्यून सिस्टम उस रोगाणु को एक तरह से समझ लेता है और उससे लड़ना भी सीख लेता है। जब असल में उस रोगाणु का संक्रमण होता है तो इम्यून सिस्टम तुरंत सक्रिय हो जाता है। सिस्टम वायरस, जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों जैसे रोगजनक जैसे सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका होता है। अब मैं बताऊंगी वैक्सीन से रिलेटेड हर एक सवाल का जवाब। जब पूरे देश में कोरोना वायरस बीमारी से जूझ रहे थे तो लोगों के मन में एक डर था कि वैक्सीन बनेगा कि नहीं, इसका कोई इलाज आएगा कि नहीं। जब वैक्सीन तैयार होके आ गया तो अब लोगों में डर है कि वैक्सीन लेंगे कि नहीं लेंगे, क्या करेंगे। मेरा पहला क्वेश्चन है कि वैक्सीन क्या है और किस तरह से काम करता है। वैक्सीन आने से पहले बच्चे अक्सर खसरा, पोलियो, चेचक और डिप्थेरिया जैसी घातक बीमारियों का शिकार हो जाते थे। टिटनेस के बैक्टीरिया से संक्रमित होने पर एक साधारण खरोंच भी जानलेवा साबित हो सकती है। चेचक और पोलियो दुनिया से लगभग पूरी तरह चले गए। खसरा और डिप्थेरिया के मामले भी गिने चुने बचे हैं। दुनिया भर में टिटनेस के संक्रमण काफ़ी कम हो गए हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वैक्सीन कैसे बनाया जाता है और हमारे शरीर में कैसे काम करता है। रिसर्च और टेक्नोलॉजी के जरिए सबसे पहले वायरस को पहचानते हैं और उसको रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ते हैं और उसको पूरी तरह से उसके पाठ पुर्जा यानी एनाटॉमिक और उसके पैथोलोफिजियोलॉजी के बारे में समझते हैं अच्छे से, और फिर उसी वायरस को मार कर या कमजोर करके या फिर उसके किसी हिस्से को लेकर जैसे कि प्रोटीन या मैसेंजर आरएनए से वैक्सीन तैयार किया जाता है और उस वैक्सीन को इंसान के शरीर में डाला जाता है और इंसान का शरीर उस वायरस को बाहर का मटेरियल समझ के ब्लॉक करने का या उसे मारने का एंटीबॉडीज बनाता है। एंटीबॉडीज होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको बताऊंगी। एंटीबॉडीज हमारा इम्यून सिस्टम पैदा करता है। यह एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं और इसका काम है बाहर के पैथोजेंस को मारना और हमारे शरीर की रक्षा करना। आसान भाषा में यह समझे कि नेचुरली हमारा इम्यून सिस्टम कुछ सिपाही को हमारे शरीर में पैदा करते हैं बाहर के दुश्मन जैसे वायरस तथा बैक्टीरिया को मारने के लिए। एंटीबॉडीज के साथ में कुछ मेमोरी सेल्स भी बनते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम में वैक्सीनेशन के बाद। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेमोरी सेल होती क्या है और ये वर्क कैसे करता है। यह वो सेल्स है जो याददाश्त रखने का काम करती है। अगर 5 या 6 महीने के बाद भी इन्फेक्शन हुआ या कुछ समय के बाद इन्फेक्शन होता है तो ये सेल्स उस वायरस बैक्टीरिया को आराम से पहचान लेता है। पहला सवाल, कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं? उसका आंसर है बिल्कुल कोविड वैक्सीन लगवाना चाहिए। सवाल नंबर 2, एक वैक्सीन को तैयार होने में 7 से 10 साल लगता है तो ये कोरोना वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे तैयार हो गई?
कोविड-19 कोई नया नहीं है, ये 18 साल से दुनिया में आ चुका है। पहले 2002 में सार्स बीमारी आई थी, उसके बाद 2012 में मेरस बीमारी आया था। आज जो कोविड आया है ये इसी का नया स्ट्रेंथ है, लेकिन फैमिली बैकग्राउंड सेम था। यह सबका तो इस पर स्टडी और डाटा कलेक्शन 17-18 साल से चल रहा था, सबसे लंबा चलता है एक वायरस के बारे में स्टडी करने में, जिसको हम लोग प्रीलिमिनरी स्टेज कहते हैं, जिसमें एंटीजन को पहचाना जाता है और वैक्सीन डेवलप किया जाता है। इसमें कम से कम 2 से 5 साल लगते हैं। वे सेम स्टडी को डॉक्टर और साइंटिस्टों ने 1 महीने में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद दूसरा पड़ाव 2 साल का होता है, नॉन क्लिनिकल एनिमल टेस्टिंग, यानी कि जानवरों में एक्सपेरिमेंट, जिसमें डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने इसे 2 महीने में कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्लिनिकल ट्राई होते हैं, जिसमें 100 से 200 लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है। साइड इफेक्ट तथा उसके रिएक्शन को डॉक्टर तथा साइंटिस्ट देखते हैं। अगर सब ठीक रहा तो अगले बैच में 500 लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है। अगर इसमें ठीक रहा तो डॉक्टर और साइंटिस्ट अगले 1000 लोगों को वैक्सीन लगाया जाता है। इसी तरह परिक्रम चलते रहता है। पिछले 17-18 साल के रिसर्च को इस्तेमाल करके डॉक्टर और साइंटिस्टों ने ये वैक्सीन को 1 साल में हासिल कर लिया। जिस तरह से कोरोना ने तबाही मचाई हुई थी, डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। सवाल नंबर 3, वैक्सीन कितने प्रकार के होते हैं? जवाब, अभी हमारे सामने वैक्सीन 2 प्रकार के उपलब्ध हैं। पहला कोवैक्सीन, दूसरा कोविशील्ड। सवाल नंबर 4, दोनों वैक्सीन में से कौन सा वैक्सीन लगाना चाहिए? आपके एरिया में जो वैक्सीन उपलब्ध है उसी वैक्सीन को ले लेना चाहिए। दोनों वैक्सीन इम्यूनिटी पावर के लिए अच्छा होता है।